हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी का पद्य जो खंड है उसको हम पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में जो आपका पद्य खंड है उसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है सूरदास। तो सूरदास जो है इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम देखेंगे। अब केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ओनली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। यहाँ पे हम देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया बिहार बोर्ड 2026। तो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, ज्यादातर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसमें ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें ज्यादा समझने वाला नहीं, याद करने वाला सब है जी, ठीक है ना। इसमें कुछ समझाने वाला ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आता है सूरदास। ये हमारा जो हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर 2 है हमारा पद्य भाग का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो सूरदास को कहा जाता है। किनको कहा जाता है जी? सूरदास को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि राभती गो, ठीक है ना, खरीकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यहाँ पे ये शीर्षक किस कविता से है? उषा से है, या गांव के घर से है, या सूरदास के पद्य से है, या पुत्री वियोग से है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सूरदास के जो पद्य है उससे ये वाली जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति लिया गया है, ठीक है ना। ये पंक्ति सूरदास की एक पद्य है, उससे ये लिया गया है, ठीक है ना, जो है राभती वाला, ठीक है, राभती गो। अगला हमारे यहाँ पे आता है कि सत्संग में किन की अभिरुचि थी। तो सत्संग जो होता है, एक सत्संग भी होता है, तो सत्संग में किन की रुचि थी? तुलसीदास की, सूरदास का, कबीरदास का, या जयशंकर प्रसाद का। तो सूरदास हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादातर सूरदास के बारे में क्वेश्चन कहा गया है। तो सत्संग में किसकी रुचि थी? तो सूरदास की रुचि थी। किनकी जी? सूरदास की रुचि थी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मतलब सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इनका भाषा क्या था जी? तो याद रखेंगे, अवधी भाषा था, खड़ी बोली था, ब्रज भाषा था, या मैथिल। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो सूरदास है ना, इनकी कौन सी भाषा थी जी? तो इनका कौन सा भाषा था? तो ब्रज भाषा था। जहां तक बात है यहाँ पे कि अवधी भाषा किसका था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 जब आप पढ़ेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी, और सूरदास जो है इनकी ब्रज भाषा है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति के धारा के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन जो कवि हैं वो सगुण भक्ति धारा के हैं, ठीक है ना। तो वो जायसी हैं। तो जायसी नहीं है जी, कबीरदास भी नहीं है, सूरदास हो जाएंगे हमारे। क्या हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है कि भोजन करी नंद अचमन लिनहो, ठीक है, मांगत सूर जुठानिया, यह उपयुक्त किस, मतलब ये जो पंक्ति है, यहाँ पे पंक्ति रहेगा, यह पंक्ति, ठीक है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये याद रखेंगे, सूर्य के जो पद है, ठीक है ना, सूर्य का जो पद है उसकी जो कविता है उससे ये लिया गया है। कौन सी लाइन? तो यहां से ये लाइन, ये टोटल, ये थोड़ा सा घुमाकर ये थोड़ा सा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उससे आपको पद्य भाषा में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है। तो अगला हमारा आता है कि वात्सल्य। यहाँ पे कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि या सर्वोपरि कवि कौन है, ठीक है ना। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि या सर्वोपरि, मतलब सबसे अधिक प्रिय हम कह सकते हैं, या सबसे बड़े जो कवि हैं वो कौन है। तो उनको हम कौन सा मानते हैं जी? तो सूरदास को सबसे सर्वोपरि हम कवि मानते हैं, ठीक है ना, सर्वोपरि कवि सूरदास को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मीरा ने अपने
प्रीतम किसे माना है? तो मीरा ने अपने प्रीतम किसे माना है? तो ब्रह्मा को माना है, कृष्ण को माना है, शिव को माना है या राम को माना है? तो हम जानते हैं कि मीरा जो है वो कृष्ण जी से प्रेम करती थी, तो वही कृष्ण को अपना क्या माना है? प्रीतम माना है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे तो कृष्ण बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमा लगा क्योंकि वह है। ठीक है ना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो सूर सागर परिसीमा लगा क्योंकि वो क्या थे? प्रबंधक काव्य थे। ठीक है ना, या गीति काव्य थे, या कहानी संग्रह थे, या कविता संग्रह है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे सूर सागर परिसीमित लगा। ठीक है ना, तो ये किसके है जी? तो ये गीति काव्य के हैं। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है राधा रसकेली किसकी रचना है? तो ये एक रचना है राधा रसकेली। किसकी रचना है जी? तो राधा रसकेली जो है वो सूरदास की ही रचना है, ये आप याद रखेंगे। राधा रसकेली जो है वो सूरदास की रचना है, कबीरदास की नहीं है, तुलसीदास की भी नहीं, जायसी की भी नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी का नहीं। अगला आता है सूरदास किस चीज की क्या थे? भूखे थे। सूरदास किस चीज के भूखे थे जी? तो यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण के, जूठन के, या प्रेम के, या काव्य रचना के, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण जी जो थे, जो सूरदास जी थे वो कृष्ण के, जूठन के क्या थे? भूखे थे। आपको पता है ना सूरदास जन्मजात अंधे थे, तो ये भजन गाते थे, ये सब कुछ मतलब कहानियां लगेंगे। मतलब सूरदास इतनी ज़्यादा मतलब कृष्ण जी से उनको लगाव था, इतना ज़्यादा भक्ति में वो लीन रहते थे कि सूरदास को ऐसा माना जाता है कि सूरदास को स्वयं कृष्ण जी आकर उनको बचाए थे। जब सूरदास जो है ना वो एक कुएं में, एक गड्ढे में गिर गए थे, एक हम कह सकते हैं कि एक नाली टाइप का था, उसमें गिर गए थे और वो निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय पर कृष्ण जी उनको निकालने आते हैं, तो सूरदास को पता चल जाता है कि ये कृष्ण जी ही हैं। जब उनके जो क्या है हाथ टच होता है तो जब सूरदास तो क्या होता है, जब सूरदास को पता चल जाता है तो सूरदास कहते हैं कि मतलब सूरदास उनको रोकते हैं। तो क्या होता है ना कि कृष्ण जी अपने हाथों को छुड़ा देते हैं, ऐसा माना जाता है दोस्त। ठीक है, मैं हर चीजों पर मानता हूँ, ठीक है, ये एक कथा ही है। तो जो कृष्ण जी है वो अपने हाथों को छुड़ा देते हैं सूरदास से। तो सूरदास कहते हैं कि हाथ छुड़ावत जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो समझ जानूंगा तो है। मतलब हाथ छुड़ा कर तो आज जा सकते हो, आज मैं निर्मल हूं तो आज मैं कमजोर हूं तो मेरा हाथ छुड़ा कर तो जा सकते हो, पर मेरे दिल से जाओ तब मैं मानूंगा कि तुम कुछ हो। ठीक है ना, तो ये बातें कहते हैं जी। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी, अभी हम पूरा डिटेल में नहीं गए, ऊपर ऊपर ही हम बताए कि ऐसा सब हुआ है। तो सूरदास क्या करते थे? भजन गाते थे, वहां पे एक मंदिर था वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे कृष्ण के जूठन के क्या थे? भूखे थे सूरदास जी। अगला यहाँ पे आता है सूरदास की अनुमति जन्म। ठीक है ना, सॉरी अनुमानित जन्म लिखा गया है ना। तो सूरदास के अनुमानित जन्म तिथि क्या है? मतलब सूरदास के जन्म तिथि क्या है जी? तो याद रखेंगे सूरदास की जन्म तिथि क्या है? 1475। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया गया क्या? सूरदास के तो जन्म 1475 है, ये तो करेक्ट है। ठीक है ना, तो ए और बी दोनों में से कोई भी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग होगा, शायद 1470 ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है ना, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1475 याद रखेंगे, अदर ऑप्शन पे नहीं, मेन जो है वो आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं है जी? वो सूरदास हैं, तो सूरदास अष्टछाप के तो कवि हैं, तो ये नहीं होगा। कृष्णदास भी नहीं, जायसी जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी, ये अष्टछाप के कवि क्या है? नहीं है। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी है, या अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 14 आता है कि कछुक खात कछुक धरीन गिरावत छवि निर्खति नंद रहिया रनिया। ठीक है, में कौन सा अलंकार है? तो ये एक हमारा एक सबसे पहले एक लाइन दे दिया गया है
ठीक है ना। इसमें पूछा जा रहा है हमारा कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है जी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये आप याद रखेंगे। अब आप सर कहेंगे कि सर कैसे आपको पता चला, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक टॉपिक है आप में रस छंद और अलंकार। तो अलंकार अगर आप रस, ठीक है ना, केवल ये टॉपिक सर्च कर लीजिएगा, रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर दोस्त यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। हमारी एक वीडियो मिलेगी, उसमें आप जब जाएंगे ना तो अलंकार जब हम उसमें पढ़ाएंगे तो उसी में हमने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब क्या होते हैं बताया है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ने का मन होना चाहिए वहां से। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कराने वाले हैं, तो उसमें अब अलंकार पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमने बता दिया मेरा मेन चैनल एक ब्रदर सर के नाम से है, जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यूपी बोर्ड के लिए मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मोस्टली ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये चैनल ओपन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अलंकार के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लिखेंगे यूट्यूब पर रस छंद अलंकार ब्रदर सर, तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला आता है यहाँ पे कि कवल कुसुम फूले नीर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है जी, तो यमक अलंकार, सॉरी यमक अलंकार नहीं, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, तो ये आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। अलंकार में आप फिर से दोहरा दे रहा हूं, अलंकार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें आप जाएंगे डिटेल में तो सब एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, एक वीडियो पर्सनली उसके लिए बनाया गया है। अगला आता है साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी है वो किसकी रचना है जी, तो याद रखेंगे जायसी की नहीं, सूरदास की है जी। किसकी रचना है, सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ठीक है ना। अगला आता है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अभी हमने एक बात पहले इसको अभी बताया था कि सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा है, ठीक है, तुलसीदास की खड़ी बोली है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे जी। अगला आता है सूरदास के गुरु का क्या नाम था, मतलब सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम क्या था। तो सूरदास के जो गुरु था उनके नाम जो था नरहरिदास था या विठल नाथ था या वल्लभाचार्य था या आनंद दास था। तो सूरदास के गुरु का नाम जो था वो वल्लभाचार्य था। क्या था जी, वल्लभाचार्य। सूरदास के जो गुरु का नाम था वो वल्लभाचार्य था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नरहरिदास किसका था जी, नरहरिदास आप पढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना। अगला आता है सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए, मतलब सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, ठीक है ना। तो अष्ट छाप के या सप्त मार्ग के या पुष्टि मार्ग के या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो थे वो किस मार्ग में जी, किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो याद रखेंगे कि जो ये हमारे पुष्टि मार्ग में क्या हुए थे, दीक्षित हुए थे। सब याद कर लेना है दोस्त। अगला हमारे यहाँ पे आता है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य, मतलब सूर किस भाव के पद गाते थे। मतलब वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, तो ये बात आप याद रखेंगे कि दैन्य के पद गाते थे, ठीक है ना, दैन्य के पद गाते थे सूरदास। अगला आता है सूर सागर किसकी रचना है, तो ये भी याद रखेंगे सूरदास सूर सागर की रचना है, ठीक है ना। तो अभी हमने 2-3 आपको रचनाएं बता दिया सूरदास की, सब आप याद कर लेंगे। अगला हमारे नेक्स्ट आता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो जो द्वितीय पद है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दही या माखन या मिश्री या अपूप। तो याद रखेंगे द्वितीय जो पद है इसमें जो अपूप होता है इसका क्या किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगला आता है सूरदास की कृति है। तो सूरदास की कृति क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो साहित्य लहरी है ये भी सूरदास की क्या है, कृति है। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। एक और अभी हमने देखा, क्या देखा जी,
यहाँ पे अगर आप देखिए कि सूर सागर भी किसकी रचना है, तो सूरदास की ही रचना है। तो रचना या कृति दोनों एक ही लेकर आप चलेंगे, ठीक है ना। अगला आता है सूर सागर किस भाषा के में रचित है। तो जो सूर सागर है वो किस भाषा में रचित है जी, तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्रज भाषा में रचित है। क्यों? क्योंकि सूर सागर जो है ना वो सूरदास ने लिखा है और सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसीलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है सूरदास के संकलित पद में कौन रस है। तो सूरदास का जो संकलित पद है उस पदों में कौन सा रस है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखेंगे श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, रौद्र रस भी नहीं है, वात्सल्य रस है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, इनके जो सूरदास के जो पद है ना उनमें कौन सा रस पाया जाता है, तो वात्सल्य रस पाया जाता है। अगला आता है कनिका का क्या अर्थ होता है। तो जो कनिका है इनका क्या अर्थ होता है जी, स्त्री होता है, वधु होता है, या पत्नी होता है, या गोद होता है। तो याद रखिए कन्या का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद, ठीक है ना। अगला हमारा आता है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजते थे। मतलब भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास ही तो भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे ना, ठीक है, उनके वो भक्त थे। तो सूरदास कहाँ पे, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तो हमने बताया सूरदास इतने ज्यादा मतलब कृष्ण जी से उनको लगाव था, प्रेम था कि वो उनके बिना मतलब वो पहले ही बता देते थे, अंधे तो थे बट बता देते थे कि सूर्य जो कृष्ण जी हैं वो आज कौन सा वस्त्र पहने हुए हैं। अब लोगों को कैसे पता चला जी कि वो सही बता रहे हैं, तो जैसे सूरदास जो थे ना तो वो मंदिर में भजन गाते थे, तो भजन गाते गाते रहते थे। तो प्रत्येक दिन क्या होता था कि जो कृष्ण जी की मूर्ति थी तो उस पर कपड़े पहनाए जाते थे उनको, ठीक है ना, अलग अलग चेंज करके पहनाए जाते थे। तो सुबह में ना जब जिस कलर का उनको कपड़ा पहनाया जाता था तो सूरदास को दिखाई तो नहीं देता था, परंतु सूरदास अपने भजन में ही गाते गाते ये बता देते थे कि आज कौन से कृष्ण जी ने कपड़ा पहना हुआ है। तो ये सुनकर सभी लोग वहां के आश्चर्यचकित हो जाते थे कि सूरदास को तो दिखाई ही नहीं देता है, तो ये कैसे बता दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी, वहां के पुजारी भी हैरान रहते थे। तो ये भक्ति की मतलब कह सकते हैं शक्ति है जी। तो अगला आता है सूरदास कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी रचना है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पुत्री वियोग है, या कड़बक है, या छाप है, या पद्य है। तो सूरदास की जो कौन सी रचना है, तो पद्य है, सूर सागर है, ठीक है ना। तो पद्य भी है, सूर सागर भी है, अदर अभी हमने बहुत सारे देखा। यहाँ पे कड़बक किसकी है जी, कड़बक किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है कड़बक, ठीक है ना। अगला आता है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास याद रखेंगे सूरदास किस भक्ति के कवि हैं जी, राम भक्ति के तो नहीं जी, कृष्ण भक्ति के तो यही हमको लग रहा है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के ही तो सूरदास भक्त थे ना। मातृ भक्ति के नहीं, देश भक्ति नहीं, ये कृष्ण जी से ज्यादा इनको लगाव था, भक्ति था इनको। अगला आता है सूरदास किस भाषा में क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। तो सूरदास किस भाषा में प्रसिद्ध हुए, तो उस टाइम से हम बता रहे हैं सूरदास जो थे उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी जी, सूरदास की ब्रज भाषा, और उसी से ये प्रसिद्ध हुए। अगला आता है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो जो वात्सल्य है इनके विश्व में अद्वितीय कवि कौन है जी, तो यहाँ पे याद रखेंगे सूरदास जी हैं, वो वात्सल्य के द्वितीय कवि हैं, ठीक है ना, अद्वितीय कवि। ये अभी हमने एक क्वेश्चन इसको रिपीट भी कर दिया यहाँ पे। अगला हमारा आता है सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो याद रखेंगे सूरदास जो हैं वो कृष्ण श्रमी धारा के क्या है, कवि हैं। अगला आता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर नंद की गोद में, जो नंद है ना उनकी गोद में क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं, यशोधरा के गोद में नहीं, यमुना के किनारे नहीं, कदम्ब के पेड़ पर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे नंद के गोद में वो क्या कर रहे थे, वो कृष्ण जी भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला आता है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना, ठीक है ना, दी जाती थी।
प्रथम प्रस्तुत पद्य में कृष्ण को, यहाँ पे किसको रहेगा ना, किसको सूचना दी जाती थी, तो किसको, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत पद्य भाग में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती थी। तो यहाँ पर रात्रि होने की, या दोपहर होने की, या भोर होने की, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे भोर होने की सूचना दी जाती थी। प्रस्तुत जो प्रथम पद्य है, ठीक है ना, उसमें कृष्ण को सूचना, किसको लिए सूचना देते थे जी, तो वहां पे भोर होने की सूचना देते थे, किससे, बांसुरी से अपने, ठीक है ना। अगला आता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो याद रखेंगे सूरदास जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं जी, तो वो आदि काल के भी नहीं है, रीति काल के भी नहीं है, आधुनिक काल के भी नहीं है। सूरदास भक्ति काल के क्या थे, कवि थे, ठीक है ना। इनका जन्म 1475 ईस्वी को, कितने में हुआ था इनका जन्म, 1475। ये सब आप याद रखेंगे। सूरदास का जो रचनाएं कौन कौन सी है, सूर सागर है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। फेमस जो इनका है वो सूर सागर है, और भी बहुत सारे हैं। अगला आता है कौन सी रचना सूर सागर की नहीं है, तो इसमें से कौन है जी जो सूर सागर की नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे सूर सागर, ये सूर सागर जो है ये तो किन की, सूरदास की है ही, तो ये भी है। साहित्य लहरी भी तो सूरदास की है, तो ये भी तो है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो तो सूर सरावली भी तो यही, तो इनका भी तो है, तो ये भी नहीं होगा। ये सत्संग जो है ना, सतसई, ये नहीं है जी, ठीक है ना। सूर सागर मतलब कौन सी रचना सूर सागर की नहीं है, हाँ सतसई जो है ना, ये नहीं होगा जी, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम हमारे ये क्वेश्चन आता है कौन सी रचना सूर सागर की है, तो सूर सागर की रचना, यहाँ पे सतसई तो सूर सागर की रचना है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। दोहा वाली, ये भी हमारा क्या है, सूर सागर की रचना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। गीतावली भी नहीं है, यहाँ पे सूर सागर, यहाँ पे यही हमें दिखाई दे रहा है। सूर सागर किसकी, सूरदास की रचना है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जी हमारे इस चैप्टर का जो दूसरा चैप्टर है, इसका हमने लगभग 37 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। लगभग 5-7 ऐसे थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब कह सकते हैं 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है और तैयार कर लेना है, ठीक है ना। मैं आपको आवश्यक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक बात है जो कि उनको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पूरी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स ओनली आपको 99 मतलब 199 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। बात यहाँ पे आता है कि सर ये किस बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, इंटर परीक्षा के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम। मैं आपको बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ दिया जा रहा है। फिजिक्स के आपके टोटल 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके टोटल 16 चैप्टर हैं, मतलब टोटल 31 चैप्टर का आपको नोट्स दिया जाएगा। अब 31 चैप्टर का केवल ऐसे ही नहीं, 31 चैप्टर में सबसे पहले तो 31 चैप्टर का चैप्टर वाइज अलग अलग आपको संपूर्ण किताब के ऑल नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, ऑल सभी टॉपिक उसमें रहेंगे। तो इस तरीके से पहले दे दिया जाएगा, फिर से उसी टाइम पे आपको फिर से संपूर्ण किताब के, जैसे कभी मान लेते हैं समय आपके पास कम है, आप कहेंगे सर इतना बताइए जितने में हम अपना काम चला सके, जितने में हम अच्छा नंबर ला सके, आराम से 90 to 95% ला सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ओनली आपको जब हम सभी चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव देंगे तो इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर से हम ये 31 जो चैप्टर हो रहा है, 31 चैप्टर का संपूर्ण किताब का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का भी हम दे देंगे, तो चैप्टर वाइज इसको। तो जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये दो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद तो कुछ आने वाला है नहीं, तो ये आपको सब कुछ आपको चैप्टर वाइज 31 चैप्टर का दिया जाएगा। सभी टाइपिंग नोट्स है दोस्त, टाइपिंग नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। तो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके, यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिएगा। ओनली 199 रुपए में है, जो कि आपको व्हाट्सएप पर ही ये PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं।
और हम ये बता दें आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।